स्टूडेंट्स अभी हम जो है आज इस लेक्चर में जो इससे पहले वाला हमने लेक्चर किया उसमें मैंने आपको क्या करवाया, सी डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जब तक इन आर्टिकल्स के हम न्यूमेरिकल प्रॉपरली ना कर पाए तो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसको आप जरूर देखें, बिकॉज उसके बीच में मैंने उसको थ्योरेटिकली उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ट्राई किया है कि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। और यहाँ पर मैंने एक सेट ऑफ 8 न्यूमेरिकल्स है ये लिया है एंड आई विश कि आप इन न्यूमेरिकल्स को भी साथ साथ में करें। स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल्स है बेसिकली मेनली एनसीईआरटी के हैं। मैं साथ साथ में चाहूँगा कि आप अपना एनसीईआरटी की बुक साथ में रखें, उसकी एक्सरसाइज मैं उस न्यूमेरिकल का नंबर भी आपको बताता चला जाऊँगा सो दैट कि आप इन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने हो और आप इसको थोड़ा और अच्छे से ज़्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहला जो है ना मतलब आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं और ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नंबर 2.2 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। मैं इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आपके पास भी लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2.05 into 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। बच्चों मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले वाले लेक्चर में कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं लेकिन वो वेव की फॉर्म में ऐसे घूमते हैं, है ना। तो ये न्यूमेरिकल ऐसे ही है, वो ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 2.05 into 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। तो इसकी हमने वेवलेंथ निकालनी है। तो मतलब क्या निकालना है इसमें, लैम्डा वेवलेंथ हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। आपको इसकी वेलोसिटी v दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 2.05 into 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड ये दिया है। अब नेक्स्ट आपको क्या इसमें क्या कर रहे हैं, m आपको पता ही है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास क्या होता है 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम, और आपको पता है h की वैल्यू क्या होती है 6.626 into 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv ये होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h 6.626 into 10⁻34 अपॉन वही m 9.1 into 10⁻31 into what is velocity 2.05 into 10⁻⁷। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लैम्डा इज इक्वल टू 3.55 into 10⁻⁻11 मीटर्स। ये आपके पास इसकी वैल्यू है। यहां पर एक मैंने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी है कि दैट व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मींस एक बॉल है ना, वो मूव कर रही है, उसका मास आपको दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है, वेवलेंथ निकालना है। तो मतलब व्हाट इज गिवन, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। मास ऑफ बॉल कितना आ गया आपके पास 0.1 kg, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई यूनिट्स भी चेंज नहीं करनी। वेलोसिटी आपको उसकी कितनी दे दी है बेटे 10 मीटर्स पर सेकेंड। h आपको पता ही है 6.626 into 10⁻34 होता है ना। तो जब आप ये डी ब्रोगलीज ये कोशिश की करें जब भी आप न्यूमेरिकल लिखें ऐसा लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h आपको पता है कितना 6.626 into 10⁻⁻34 m 0.1 आ गया। वेलोसिटी आपको दी हुई है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 6.626 into 10⁻⁻34 मीटर्स। लैम्डा इतना आता है, इतनी ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है 10⁻34 मीटर्स के रेंज में, तभी तो वो जो बॉल के साथ जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल नहीं होती। नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहां पे मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 3.6 एंगस्ट्रॉम।
कई चीजें कई न्यूमेरिकल में हम ये कहते हैं हिडन होती हैं, है ना। जैसे आप बच्चे ये समझते हो कि कई बार सर ये जो ना क्वेश्चन बड़ा ट्विस्टेड है, तो ये भी वो न्यूमेरिकल है जो ट्विस्टेड है। मींस उसके बीच में दिया हुआ है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ कितनी है? 3.6 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या हुआ? 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। और लिसन, ये आपको फोटोन दिया है, फोटोन, इट इज नॉट प्रोटोन, ये फोटोन है। और आपको ये पता होना चाहिए जो फोटोन होता है वो लाइट का पार्टिकल होता है। तो अगर वो लाइट का पार्टिकल है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी तो पता ही है आपको, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये है ये। तो आपको क्या निकालना है? उस लाइट के पार्टिकल की, वो जो फोटोन है उसका मास क्या होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या? h अपॉन एम वी। एम इधर आ गया, m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू बी। h 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन लैम्डा 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू उसकी जो वेलोसिटी हो कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो m की वैल्यू आपके पास इसको सॉल्व करके आती है 6.13 इंटू 10⁻33 किलोग्राम्स। मीन्स ये मास होता है किसका? एक फोटोन का। ये जो लाइट होती है ना, लाइट भी पार्टिकल लाइक नेचर है, तो पार्टिकल है तो उसका वो मास होगा, तो ये उसका मास है 6.13 इंटू 10⁻33 किलोग्राम। इतना मतलब मास होता है किसका? एक लाइट के फोटोन का। ये एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर है 2.21 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। और न्यूमेरिकल क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिया हुआ है आपको, काइनेटिक एनर्जी दिया है 3.0 इंटू 10⁻25 जूल्स। कैलकुलेट वेवलेंथ, तो आप उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करो। इसको यूज करते हो आप उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करो। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक सीधा फॉर्मूला आगे के लिए भी आपके काम आएगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि v² इज इक्वल टू किसके बराबर होएगा? v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, एंड देन v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन लैम्डा जो है वो किसके बराबर होता है? h अपॉन एम वी। तो मैंने यहां पे v की वैल्यू पुटअप कर दी यहां से, तो क्या आएगा? h अपॉन m अंडर द रूट ऑफ क्या? 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m, अंडर द रूट है। अब ये अंडर रूट ऑफ m और m से कैंसिल हुआ, तो ये बाकी बचा रूट m। बेटे आप ऐसे इसको लिख सकते हो, m इज इक्वल टू रूट m इंटू रूट m। एक रूट m से रूट m कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m मास। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखने। इस फॉर्मूला को वैसे भी आप ऐसे, मतलब जैसे आपने लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m भी याद रखा हुआ है, ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास का रूट। ये आप देखें। तो अब हम न्यूमेरिकल पर आते हैं। अब इसमें पूछा गया क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको सीधा कितना? 3.0 इंटू 10⁻25। ये आपके पास एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है? इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसमें हर एक चीज दी हुई है। लैम्डा, मैं बार बार उसको ऐसे नहीं लिखूंगा, लैम्डा इज इक्वल टू h, आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन व्हाट इज दिस? अंडर द रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी। 2 इंटू इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है कितनी? 3.0 इंटू 10⁻25 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻31। बेटे आपको ये पता है कि ये जो है दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 89.67 इंटू 10⁻10 मीटर्स। ये वैल्यू आती है आपके पास। तो दिस द आंसर टू दैट।
ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल है। इसमें दिया कि गोल्फ बॉल, एक बॉल है ऑफ मास कितना 40 ग्राम्स, तो उसका एम मास ऑफ बॉल कितना हो गया 40 ग्राम इज इक्वल टू 40 अपॉन 1000 किलोग्राम। बिकॉज आपको ऐसा यूनिट्स लेनी है, यहां पर एच की वैल्यू आप आमतौर पे ऐसे यूनिट्स में ही यूज करते हो। इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड, अगर उसकी जो और इट इज हैविंग स्पीड ऑफ कितना 45 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 45 मीटर पर सेकेंड। अब ये पॉइंट समझने वाला है। इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, मतलब वो जो स्पीड है वो 100% नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 2%। ठीक है, इसको व्हाट इज डेल्टा वी, डेल्टा वी जो है वो होगा उसकी जो वेलोसिटी हमने मेजर की और जितनी उसकी जो है ना एक्यूरेसी है 2%। इसका मतलब क्या हुआ 45 इंटू 2/100 ये आया। ठीक है, इसका 2%, उसकी वेलोसिटी का 2%, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये उसका मास हो गया। आगे क्या कहता है वो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो आप उस गोल्फ बॉल की पोजीशन जो है उसकी अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करो। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू और मोर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स आप निकालना चाहते हैं इज इक्वल टू एच 6.626 10⁻³ -34 अपॉन 4 इंटू 22/7 इंटू ये पैरामीटर इधर आ जाएंगे। मास उसका कितना है 40 अपॉन 1000 और उसकी डेल्टा वी क्या है, आपको वी नहीं लेना होता, इसमें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी लेना है। तो ये कितने आ गया 0.9। बस इस डाटा को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 2.58 है। उसकी जो एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज का है उसमें 2.58 उसका नंबर है। चलो मैं इस न्यूमेरिकल को पढ़ता हूं, वैसे आपके पास है ही है इसकी स्टेटमेंट। कहता सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज्ड। एक ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपने नाम सुना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही वो कहता है ऐसे एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम न्यूट्रॉन्स की डिफ्रैक्शन करते हैं। कहता उसके लिए वहां पर जो डेल्टा मतलब लैम्डा जो वेवलेंथ यूज करते हो उसमें लैम्डा इज इक्वल टू वो होता है 800 पीएम। आपको पता है पीएम पिकोमीटर, और आपको पता होना चाहिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स। तो ये किसके बराबर हुआ इज इक्वल टू 800 इंटू 10⁻12 मीटर्स। ऐसा यूनिट्स में मैंने उसको चेंज कर दिया। तो कहता है कैलकुलेट वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन। तो आपको क्या निकालना है वी निकालना है। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है कि हिडन डाटा है, और वो हिडन डाटा क्या है आप लैम्डा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है एच अपॉन एम वी, है ना। ये न्यूमेरिकल खुद ही आपको गाइड करेगा कि आपको करना क्या है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब आपको एच पता है, आपको वी पता सॉरी लैम्डा पता है, वी आपको निकालना है। तो वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा। आपको ये पता होना चाहिए m इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये मैंने ये सारी बातें आपको अपना जो सबसे पहला लेक्चर था डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स उसके बीच में करवाया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो क्योंकि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी है तो उसके बीच में न्यूट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर लेना है। तो ये आएगा क्या आपके पास 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन m कितना आ गया 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू व्हाट इज लैम्डा,
लैम्डा आपके पास कितना आ गया बेटे, 800 इंटू 10⁻12, ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसके क्या निकाल सकते हैं, व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, v मींस वेलोसिटी, और ये जो वेलोसिटी है ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगी 4.95 इंटू 10⁻² मीटर्स पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो बेसिकली एनसीईआरटी का 2.59 न्यूमेरिकल है। ये वाला न्यूमेरिकल आप वहां से इसके स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा स्टेप्स में लिखा हुआ है, आप इसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट वहां से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, वेलोसिटी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इज दिया हुआ है आपको। कैलकुलेट वेवलेंथ, आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो। मतलब कहने का ये है, ये न्यूमेरिकल को पहले समझो भाई, ये न्यूक्लियस है और ये इसमें ये पहला शेल है, एक एटम का ये पहला शेल है। जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर्स पर सेकेंड, इतनी है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको वेवलेंथ निकालना है।